वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने जो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो है टेस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत सारा पोर्शन कवर कर चुके हैं। जो नेक्स्ट वाला टॉपिक आ रहा है वो है टेस्ट फॉर द फंक्शनल ग्रुप्स। अब हमने देख लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, उनके सोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी हमने जो है फंक्शनल ग्रुप्स देखे हैं। अब फंक्शनल ग्रुप्स को डिटेक्ट करने का भी कोई तरीका होता होगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो टेस्ट किए जाते हैं। वो कौन से टेस्ट है वो देख लेते हैं। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप्स कौन से होंगे? एक होगा आपका जैसा कि अनसैचुरेशन है, ठीक है। कई ग्रुप्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या पाई जाती है? अनसैचुरेशन पाई जाती है। अनसैचुरेशन का मतलब क्या है? डबल यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और उसके लिए टेस्ट होगा। उसके अलावा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है, ये भी तो फंक्शनल ग्रुप है ना। हम सारे पीछे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ चुके हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उनकी क्या क्या आइडेंटिफिकेशन है, क्या क्या उनमें जो है वो ग्रुप होता है। तो अब उनको टेस्ट किया जाएगा। अगर तो कोई आपको सैंपल दिया जाता है और कहा जाता है कि हाँ जी बताएं कि इसका कौन सा जो है वो फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम लोग टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अंडर अनसैचुरेशन वाला, ठीक है। उसके अलावा और कौन सा होता है? अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है। उसके अलावा अल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है। तो काफ़ी सारे जो है वो ग्रुप्स होते हैं जिसकी हम लोग जो है वो डिफरेंट तरीकों से टेस्ट करके पता लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है अनसैचुरेशन टेस्ट। जो अनसैचुरेशन के लिए देखेंगे ना हम टेस्ट, ठीक है। जैसा कि बिल्कुल ये वाला टेस्ट से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये टेस्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि हम लोग किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी को या फिर बेसिडिटी को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एसिडिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं कि हम लोग या तो लिटमस सोल्यूशन को यूज़ कर लेते हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स को यूज़ कर लिया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से आपको एक कंपाउंड गिवन होगा और कहा जाएगा कि बताओ कि इसका जो है कौन सा ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अगर तो अनसैचुरेटेड होगा वो भी हमें शो हो जाएगा इन टेस्ट की मदद से। अगर कार्बोक्सिलिक अल्कोहलिक है, कोई भी ग्रुप है तो उसका पता चल जाएगा। जैसे कि अनसैचुरेशन के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? बीबी टेस्ट। ये नाम मैंने रखा है बीबी टेस्ट, ठीक है। अदरवाइज बीबी टेस्ट मतलब यहाँ पे कौन सा टेस्ट होगा? एक होगा बेयर्स टेस्ट, ठीक है। और उसके अलावा एक होगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट, इसलिए मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म रखा है बीबी टेस्ट। तो ये वो वाली बीबी क्रीम नहीं है, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट और कौन सा टेस्ट? बेयर्स टेस्ट। दोनों के दोनों ही जो है वो रिएजेंट्स है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? हम सबसे पहले क्या करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, ठीक है। वो रेसिपी है बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि अगर कुकिंग वगैरह करते हैं ना, तो उसमें हर चीज़ की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इसी तरह से ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते वक्त भी आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्पेसिफिक क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। जाहिर सी बात है आपको कोई किलो या 2 किलो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। मीन्स के ग्राम्स में चाहिए, ठीक है। तो वो 0.2 ग्राम आप ले लो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी भी आपने टेस्ट ग्रुप करना है, ठीक है। मतलब ग्रुप जिसका टेस्ट करना है वो आपने ले लिया 0.2 ग्राम, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या डाला? उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपने क्या डाला? आपने डाल दिया उसमें ब्रोमीन वाटर, ठीक है। ब्रोमीन वाटर डाला। ये अलग से केमिकल होता है लैब के अंदर, इसको आप लोग डालते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर और इनका जो रिजल्ट आता है ना उसमें पता चलता है कि क्या इसमें अनसैचुरेशन इस ग्रुप में मौजूद है या नहीं है इस कंपाउंड में। तो उसका कलर जो होगा वो क्या हो जाएगा? डी कलराइज हो जाएगा। अगर एज अ रिजल्ट अगर उसका कलर जो है वो डी कलराइज हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि अनसैचुरेशन जो है वो मौजूद है, सही है। तो उसके अलावा दूसरा जो टेस्ट होता है वो कौन सा होगा? वो होगा जी बेयर्स रिएजेंट वाला टेस्ट। बेयर्स रिएजेंट वाला टेस्ट जो होता है जैसा कि बेयर्स, हाँ जी बेयर्स टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है? इसमें सबसे पहले किया जाता है 0.2 ग्राम, हाँ जी इसमें वही वही वाली रेसिपी हम लोग यूज करेंगे। 0.2 ग्राम आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करना है? उसके अंदर आपने डालना है वाटर, ठीक है। 0.2 ग्राम आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको किस में डाल दिया? वाटर के अंदर डाला। फिर उसके बाद आपने उसको उसके अंदर क्या डाला है? 2 से 3 कतरे आपने ड्रॉप्स ऑफ KMnO4 आपने डाला। तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा इस रेसिपी का? इस रेसिपी का हमें रिजल्ट मिलेगा अगर तो पिंक कलर जो है वो क्योंकि KMnO4 का जो कलर होता है वो पिंक होता है, ठीक है। अगर वो कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो कंपाउंड प्रेजेंट है उसमें अनसैचुरेशन मौजूद है। अगर डिकलराइज नहीं होता पिंक कलर तो इसका मतलब है कि अनसैचुरेशन मौजूद नहीं है, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या आएगा? पिंक कलर क्या हो जाएगा इसका? पिंक कलर डी कलराइज। पिंक कलर क्या हो जाएगा? डी कलराइज हो जाएगा भाई।
ठीक है। तो ये जो दो टेस्ट करते हैं, एक तो बेयर टेस्ट और एक है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये किसके लिए किया जाता है? अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए। कोई भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता है, आपको कहा जाता है उसमें चेक करके बताओ कि क्या इसमें अनसैचुरेशन मौजूद है या नहीं है। ठीक है। तो जिस तरह से आप लोग किसी भी सोल्यूशन की एसिडिटी या बेसिडिटी को चेक करते हो लिटमस सोल्यूशन की मदद से, बिल्कुल उसी तरह से आपने इनका भी जो है वो टेस्ट करना है। कैसे? अनसैचुरेशन के लिए स्पेसिफिक दो टेस्ट यूज किए जाते हैं। कौन सा? बेस टेस्ट है और ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में हमने क्या देखा था कि 0.2 ग्राम आपने डालना है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके अंदर आपने फिर क्या डाल देना है? ब्रोमीन वाटर डालना है। अगर तो ब्रोमीन वाटर जो है वो डीकलराइज हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि अनसैचुरेशन मौजूद है। ठीक है। उसके अलावा बेस टेस्ट था, इसमें भी आपने 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड डालना है वाटर के अंदर। ठीक है। उसके अलावा फिर 2 से 3 कतरे KMnO4 सोल्यूशन के डालने हैं। अगर तो KMnO4 सोल्यूशन जो है वो उसका पिंक कलर होता है, वो अगर डीकलराइज हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन मौजूद है, अदरवाइज मौजूद नहीं है। तो ये किसके लिए था? ये था टेस्ट किसके लिए? अनसैचुरेशन के लिए। जो नेक्स्ट टेस्ट है वो किसके लिए है? नेक्स्ट टेस्ट हम पढ़ने लगे दूसरे वाले, वो है अल्कोहलिक ग्रुप के लिए। अल्कोहलिक ग्रुप के लिए अगर देखा जाए तो उसके लिए हम उसको कैसे टेस्ट किया जा सकता है? कोई भी अल्कोहलिक ग्रुप अगर है तो उसको कैसे टेस्ट किया जा सकता है? उसके लिए हम लोग दो टेस्ट करते हैं। एक होता है एसिड टेस्ट, मतलब मैंने इस टेस्ट का नाम ही रख दिया है एसिड टेस्ट। ठीक है। जो अनसैचुरेशन के लिए क्या था? BB टेस्ट था। ठीक है। और इसके लिए कौन सा है? एसिड टेस्ट है। ठीक है। एसी का मतलब क्या है? इसमें हम लोग करते होते हैं सोडियम मेटल टेस्ट, सोडियम मेटल टेस्ट, और ई मतलब एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। अच्छा, जो सोडियम मेटल टेस्ट है ना, इसमें हम क्या करते हैं? हम लोग जो है वो 0.2 ग्राम वही वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में, तो वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो या तो अगर सॉलिड में है तो उसको आप ग्राम्स में ले लोगे, अगर तो वो है लिक्विड फॉर्म में तो फिर आपको सेंटीमीटर क्यूब या इस तरह से यूनिट चेंज हो जाता है। ठीक है। वी हैव डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स इन द प्रीवियस लेक्चर्स। अगर आपने पीछे से कोई भी लेक्चर मिस किया तो प्लीज जाकर उसको अटेंड करो। ओके। तो सोडियम मेटल जो है, हम लोग ये वाले सोडियम मेटल टेस्ट में क्या किया जाता है? इसमें हम लोग जो है वो क्या करते हैं? 2 से 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे। ठीक है। 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि यहाँ पे लिक्विड आ गया। ठीक है। जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, वो ले लिया आपने। ठीक है। एक ड्राई टेस्ट ट्यूब, एक आपने ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब इतनी प्यारी सी होती है, इतनी सी शीशे की होती है। ठीक है। वो आपने देखी होगी अगर आप लोग लैब में जाते हो, क्योंकि अब आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स हो तो आप देख सकते हो जाके अपने स्कूल में। ठीक है। इस तरह से, और मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं साथ में पिक दिखा दूं कि जो है आपकी फ्लास्क, ठीक है, टेस्ट ट्यूब जो है, ठीक है, शीशे की, वो कैसी होती है। से वो आपने ले ली, ड्राई लेनी है आपने। ठीक है। उसके अंदर आपने क्या करना है? 2 से 3 सेंटीमीटर क्यूब आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड डालना है, जिसका भी आपने अनसैचुरेशन टेस्ट करना है। ठीक है। उसके बाद फिर आपने उसमें क्या कर देना है? सोडियम मेटल डाल देनी है। ठीक है। सोडियम मेटल डाल देनी है तो इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है। तो उसको हम कह देंगे कि जी हाँ, आपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने दिया था उसमें जो है कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है। इसके अलावा सोडियम के बारे में एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये भी है कि सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है। कोशिश करूंगी कि सोडियम मेटल भी साथ में दिखा दूं। तो सोडियम मेटल काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इतनी रिएक्टिव होती है कि अगर आप इसका छोटा सा पीस लेके पानी में डालोगे ना तो वहाँ पे आग लग जाएगी। ठीक है। और हाँ जी, यही है। ठीक है। उसके बाद फिर हम ज़्यादा कहानी में नहीं जाते। ठीक है। बहुत लंबी लंबी स्टोरीज हो जाती हैं, फिर बच्चे जो है ना कहेंगे कितना लंबा लेक्चर हो गया। ओके। तो सोडियम मेटल जो होती है वो इस तरह से होती है। ओके जी। उसके बाद है एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट में क्या होता है? इसमें आपने क्या करना है? इसमें आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। उसमें 1 से 2 कतरे आपने सल्फ्यूरिक एसिड के डाल देने हैं। इसमें आपने क्या करना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है 1 सेंटीमीटर क्यूब क्वांटिटी का, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है। उसमें आपने क्या डालना है? क्या डालना है भाई? सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। हाँ जी, एसिटिक एसिड 1 से 2 कतरे। ठीक है। 1 to 2 ड्रॉप्स एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड भी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं पीछे। ठीक है। आपके चैप्टर नंबर 2 में एसिड बेसिस वाले में हम देख के आ चुके हैं एसिटिक एसिड क्या है। विनीगर होता है ये। ठीक है। इसको कुकिंग में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। सबसे पहला जो एसिड था जो हमें पता चला था वो एसिटिक एसिड ही था। तो 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड हम लोग लेंगे। ठीक है। और उसके अलावा क्या डालेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। क्या डालेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रूटी स्मेल ऑफ एस्टर आएगी। ठीक है। क्या आएगा रिजल्ट में? फ्रूटी स्मेल ऑफ एस्टर। एस्टर की स्मेल होती है वो वैसे भी फ्रूटी होती है। अगर आप कभी लैब में जाओ या एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप लोग उसको जो है स्मेल करके देखना, उसकी फ्रूटी सी स्मेल होगी। ठीक है।
तो आपको जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लोगे 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें 1 से 2 ड्रॉप्स आपने एसिटिक एसिड के डालने हैं, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड डालना है जो कि कंसनट्रेटेड होगा। कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट क्या होता है हम पीछे 9th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा इसी बुक के चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिए तो वहाँ पे जाकर देख लो। अभी भी थोड़ा सा मैं बता दूं कि एसिटिक एसिड मतलब कंसनट्रेटेड क्या होता है, जिसमें प्योर एसिड होता है, उसमें पानी का कतरा भी नहीं होता, उसको कहते हैं कंसनट्रेटेड। और जो डाइल्यूट होता है उसमें पानी की क्वांटिटी होती है, ठीक है, मतलब ज्यादा होती है, उसको कहते हैं डाइल्यूट। तो कंसनट्रेटेड मतलब आपने प्योर H2SO4 लेना है। और जब आप इस तरह का सारा टेस्ट करोगे एसिटिक एसिड डाल के, सल्फ्यूरिक एसिड डाल के ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो फ्रूटी स्मेल ऑफ एस्टर आएगी। तो हम कह देंगे कि जी हाँ, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा ग्रुप मौजूद है, अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। थर्ड वाला टेस्ट देखते हैं, टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। थर्ड वाला टेस्ट कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का टेस्ट है। अच्छा जी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है भाई? इसके लिए जो है ना टेस्ट किया जाता है, लिटमस टेस्ट किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट किया जाता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है, और जाहिर सी बात है इसके लिए लिटमस टेस्ट तो आप मस्ट करोगे, क्योंकि वही हमें जो है वो बिल्कुल अच्छी पहचान बताता है कि कौन सा आपका कंपाउंड एसिडिक नेचर शो करता है, कौन सा जो है वो बेसिक नेचर शो करता है। तो लिटमस टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक पिंच लेंगे गिवन कंपाउंड का, ठीक है, उसको वाटर में डाल देंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पिंच लेंगे किसका, जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका। ठीक है, पिंच का मतलब कहते हैं चुटकी सी आपने लेनी है, क्योंकि आप जो है वो इतना ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक पिंच लिया, ठीक है, उसको आपने किस में डाल दिया, पानी के अंदर डाल दिया, उसका बन गया सोल्यूशन। ठीक है, जब ये सोल्यूशन बन गया, इस सोल्यूशन के अंदर आपने क्या डाला, जैसे कि अब ये आपने यहाँ पे ले लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस वाटर, और ये आपके पास बन गया है सोल्यूशन। ठीक है, ये सोल्यूशन बना। जब आपने इसके अंदर डाला आपका लिटमस पेपर, लिटमस पेपर भी होता है, लिटमस सोल्यूशन भी होता है। ठीक है, आई हैव डिस्कस्ड ऑल दिस टॉपिक इन द प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है, तो लिटमस पेपर जो होता है, मैं कोशिश करूंगी कि नहीं, मैंने लिटमस पेपर जो है ना वो आपको दिखाया हुआ है, पीएच का जो टॉपिक है ना, पीएच स्केल वाला, उसमें आपको दिखाया हुआ है, तो आप वहां पे जाकर देख सकते हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और वाटर का आपने जब सोल्यूशन बना लेना है तो उसमें आपने लिटमस पेपर डाल देना है, लिटमस सोल्यूशन भी होता है वो डाल देना है। जब आप ऐसा करोगे, अगर तो आपके लिटमस पेपर का जो कलर है वो जो हो जाता है कि आप ब्लू से रेड हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एसिडिक है, यानी कि उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो पाया जा रहा है। अदरवाइज वो अगर तो रेड नहीं होता, इसका मतलब ये है कि वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, यहाँ पे एसिडिक ग्रुप नहीं है। ठीक है, इस तरह हमें पता चलता है कि आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरा क्या ग्रुप है, सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन टेस्ट। इसमें 2 सेंटीमीटर क्यूब 5% सोडियम बाइकार्बोनेट लिया जाता है। दूसरा कौन सा टेस्ट है, एक तो ये हो गया ना, कौन सा टेस्ट था ये, लिटमस वाला, लिटमस सोल्यूशन टेस्ट, लिटमस था ना, हाँ जी, लिटमस टेस्ट है, सोल्यूशन नहीं है, लिटमस टेस्ट। और दूसरा कौन सा टेस्ट होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में क्या किया जाता है, 2 सेंटीमीटर क्यूब 2 सेंटीमीटर क्यूब आपने लेना है 5% सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ जी, सोडियम बाइकार्बोनेट आपने लिया 2 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि लिक्विड फॉर्म में है इसलिए आपने इसको 2 सेंटीमीटर क्यूब, मैंने आपको पहले ही बताया कि यूनिट्स डिफरेंट तभी होंगे, सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे जो है वो ग्राम वाला, ग्राम तब यूज होगा जब सॉलिड फॉर्म में होगा आपका कंपाउंड, यहाँ पे सैंपल कंपाउंड, और इसके अलावा सेंटीमीटर क्यूब तब होगा जब आपका जो गिवन कंपाउंड है वो लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर क्यूब 5% सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन होगा। ठीक है, उसमें आपने एक पिंच जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाल दी, इसमें आपने क्या डाल देना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देना है, बिल्कुल एक चुटकी सा। ठीक है, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी सोल्यूशन में से। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी सोल्यूशन में से, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो इसके निकलने की वजह से हम ये कहेंगे कि आपका जो कंपाउंड है, ठीक है, यानी कि आपका जो सैंपल है उसमें आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है, अदरवाइज वो नहीं पाया जाता अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलती। तो उसके बाद अल्डिहाइड ग्रुप को कैसे डिटेक्ट करोगे, अगर आपको कोई कंपाउंड दिया जाता है तो उसमें आपको कैसे पता लगेगा कि अल्डिहाइड ग्रुप है या नहीं है, उसका हम पता लगाते होते हैं फैलिन सोल्यूशन टेस्ट से। ठीक है, और सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट से। कैसे पता लगाते हैं, फैलिन सोल्यूशन टेस्ट से और फैलिन सोल्यूशन टेस्ट, कौन सा टेस्ट, फैलिन, लो जी मार्कर ये लाफिज,
फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट एक होता है, ये हम किसका टेस्ट करने लगे हैं, अल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट। किसका, अल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट। ये हम लोग सारे फंक्शनल ग्रुप पीछे पढ़ के आए हैं। अल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होगा, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ एक तरफ जो है वो H होना जरूरी है और एक तरफ R होगा, ठीक है। R जो है फंक्शनल ग्रुप होता है और ये H एक तरफ होना जरूरी है, ये अल्डिहाइड की पहचान है। हम पीछे सारा ये डिस्कस करके आ चुके हैं, इसलिए मैंने साथ में ये नहीं मेंशन किए, मैंने सिर्फ नाम ही लिखे हैं। अल्डिहाइड ग्रुप को कैसे जो है वो चेक करेंगे, तो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट होता है और दूसरा कौन सा टेस्ट होता है, सोडियम, एक फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट होता है और दूसरा होता है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, ठीक है। तो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट में हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग फेलिंग सोल्यूशन A B लेते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं। सबसे पहले क्या करना है, फेलिंग सोल्यूशन, इसकी रेसिपी देख लो, फेलिंग सोल्यूशन A + B आपने डालना है इक्वल वॉल्यूम में, ठीक है। और उसके अलावा फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड डालना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको बॉईल करना है, इस सारे कंपाउंड वाले मिक्सचर को, ठीक है। कितनी देर के लिए करना है, 5 मिनट्स के लिए करना है। और आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, रिजल्ट में आ जाएगा रेड पिपिटी बन जाएगी, रिजल्ट में आ जाएगा रेड पिपिटी बन जाएगी। रेड पिपिटी का मतलब क्या है, पिपिटी क्या होती है, प्रेसिपिटेट्स होते हैं। ये प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, बिल्कुल रसूब सा जिसको बोलते हैं ना, यानी कि जिस तरह अगर आप लोग इतना थिक सा सोल्यूशन सा बन जाएगा, उसको कहा जाएगा पिपिटी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ये किस तरह इसकी कंडीशन होती है, जैसे आप खीर देखते हो ना, कितनी ज़्यादा थिक सी होती है, ठीक है, उसके दाने दाने से होते हैं बिल्कुल इस तरह से, और वो थोड़ा सा थिक सा सोल्यूशन हम कह सकते हैं। तो बिल्कुल वैसी तरह के रेड कलर के आप इमेजिन कर लो, रेड कलर की खीर, ठीक है, तो वो रेड पिपिटी हम यहाँ पे उस तरह की यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। तो फेलिंग सोल्यूशन A B आपने लिया, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, 5 मिनट के लिए उसको बॉईल किया, तो रिजल्ट में क्या निकला, रेड पिपिटी बन गई सोल्यूशन की। और अगर रेड पिपिटी बनी है, इसका मतलब क्या है कि आपके जो कंपाउंड है उसमें फेलिंग क्या, उसको अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, अदरवाइज वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर हम चलते हैं दूसरे वाला टेस्ट की तरफ। दूसरा वाला टेस्ट कौन सा है, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। सोडियम बाइसल्फाइड जो टेस्ट होता है ना, इसमें क्या किया जाता है, 0.2 ग्राम या 0.5 सेंटीमीटर क्यूबिक गिवन कंपाउंड लेना है, उसमें आपने सोल्यूशन बाइसल्फाइड डालना है और क्रिस्टलाइन व्हाइट पिपिटी बन जाएगी। अच्छा, इस वाले टेस्ट में क्या किया जाता है, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट में, ये भी टेस्ट हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, अल्डिहाइड को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट में क्या किया जाता है, आप लोग जो है ना, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट में ले सकते हो। सॉलिड में लोगे तो ग्राम में लोगे, ठीक है, और अगर आप लोग लिक्विड फॉर्म में लेते हो तो सेंटीमीटर क्यूब में लोगे, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में लोगे, ठीक है। जैसे कि 0.2 ग्राम या फिर 0.5 सेंटीमीटर क्यूब आपने कंपाउंड लेना है, उसमें आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन डालना है इसका, सोडियम बाइसल्फाइड का, और फिर उसके बाद आपके पास क्या निकलेगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन पिपिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, व्हाइट क्रिस्टलाइन पिपिटी बन जाएगी, ठीक है, वही वाली पिपिटी, ठीक है, लेकिन होगा कलर उसका व्हाइट और उसमें थोड़ा सा क्रिस्टलाइन नेचर होगा। क्रिस्टल किसको कहते हैं, क्रिस्टल्स को कहते हैं, जिस तरह से नमक की क्रिस्टल होती है बिल्कुल वैसे ही, लेकिन ये प्योर क्रिस्टल नहीं होंगी, ये पिपिटी के फॉर्म में क्रिस्टल्स होंगी जो क्लियर कट आपको नजर नहीं आ रही होंगी, लेकिन क्रिस्टलाइन नेचर शो कर रही होंगी, ठीक है। तो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट में क्या किया जाता है, या तो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को सॉलिड स्टेट में लेना है जिसको आप ग्राम में लोगे 0.2 ग्राम, या तो अगर आपने लिक्विड स्टेट में लेना है जिसको आप 0.5 सेंटीमीटर क्यूब कहोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसको आप लोग क्या कहोगे, 1 to 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन आपने जब लिया, उसमें क्या डाला आपने, बाइसल्फाइड डाला, तो आपके पास एज अ रिजल्ट क्या बनी, व्हाइट क्रिस्टलाइन पिपिटी बन गई, और जो कि क्या थी, आपका रिजल्ट शो कर रही है कि आपका जो सैंपल है उसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो मौजूद है। उसके बाद है टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप का कैसे टेस्ट किया जाता है, अब आपको कोई सैंपल दिया जाता है, आपको कहा जाता है हाँ जी भाई कीटोन डिटेक्ट करके बताओ क्या इसमें कोई कीटोन वाला ग्रुप है या नहीं है। अब देखो ना, इतने सारे टेस्ट हैं, आपको एक सैंपल दिया जाता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक सैंपल दिया जाता है, ठीक है, और जब आप लोग एफएससी में जाओगे तो आपको वो इसी तरह से सॉर्स देंगे और आपको कहेंगे इसके टेस्ट करके बताओ, लेकिन वो अलग अलग टेस्ट है, लेकिन ये जो है ना वो भी मेरे ख्याल से इसी तरह के हैं, कीटोनिक ग्रुप का या बाइसल या मतलब कि ये अल्डिहाइड ग्रुप का इस तरह से टेस्ट करके बताओ, इतना से सैंपल आपको देगा इतनी बड़ी टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो आपने बिल्कुल थोड़े थोड़े से ग्राम्स में जो है ना उसको लेना होता है, इसलिए आपको यहाँ पे 0.2 ग्राम या 0.1 ग्राम या इस तरह से 1 ग्राम इस तरह से जो है क्वांटिटी यूज की जाती है। और हम लोग जो थे, हम लोग ने तो कैसे किया हुआ ये एक्सपेरिमेंट, हमने पेज लेके उसका छोटा सा बॉर्डर काट के
और उसको ऐसा चम्मच सा बना के तो एक चम्मच डाल के हम लोग एक्सपेरिमेंट किया करते थे। हम लोग तो मेजर भी नहीं करते थे, हम तो ऐसे ही डालते थे, लेकिन बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लेते थे क्योंकि इतने सारे टेस्ट है। तो ऐसी बात है, एग्जाम्पल आपको दिया गया है और आपको कहा जा रहा है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करो, तो इतने सारे टेस्ट हैं। आप लोग जो है वो किसके लिए करोगे, आप लोग अनसैचुरेशन का टेस्ट भी करोगे, उसके लिए भी आपको कंपाउंड चाहिए। आप लोग जो कार्बोक्सिलिक का भी करोगे, एल्डिहाइड का भी करोगे, कीटोन का भी करोगे, अल्कोहल का भी करोगे, और उसके अलावा प्राइमरी अमीनो ग्रुप्स का भी करोगे। कितने सारे टेस्ट है, तो इसके लिए आपको थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी यूज करनी है अपने सैंपल की। क्योंकि अगर आप लोग चम्मच के हिसाब से 2 चम्मच के हिसाब से लगना शुरू कर दोगे, जो कि टीस्पून होता है, फिर तो आपका सैंपल एक ही टेस्ट में खत्म हो जाएगा और बाकी टेस्ट हो ही नहीं सकेंगे। ठीक है, इसलिए जो है वो थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी यूज की जाती है। उसके बाद है टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप। अगर कीटोनिक ग्रुप की अगर बात की जाए, कीटोनिक ग्रुप अगर देखा जाए तो इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? सबसे पहला टेस्ट है कीटोनिक ग्रुप के लिए फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट, और दूसरा कौन सा? सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट। फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट में अगर देखा जाए तो वो कहता है कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसके अलावा 2 सेंटीमीटर क्यूब फिनाइल हाइड्रोजन सोल्यूशन होगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहला कौन सा टेस्ट है? फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट, फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट होता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट होता है। सो फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है? सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, जो कि पिंच लेना है आपने। मैंने आपको पहले कहा कि इसमें पिंच वाली क्वांटिटी यूज होगी, या 0.1 सेंटीमीटर या 0.2 ग्राम इस तरह से यूज होने वाली है, क्योंकि सॉल्ट जो होता है ना, ये जो सारे के सारे केमिकल्स होते हैं ये होते लिमिटेड है। अगर आप और क्लास इतनी बड़ी होती है और उसको भी जो है वो उन्होंने ग्रुप्स में डिवाइड किया होता है, और अगर हर एक बच्चे को वो नहीं कह सकते कि आप अलग-अलग से सॉल्ट पकड़ो अपना अपना करना शुरू कर दो, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं केमिकल्स, इसलिए आप लोग इसकी थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी यूज़ करते हो। उसके बाद फिर वो कहता है कि फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट में क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें जो है फिनाइल हाइड्रोजन डाल देते हैं। अच्छा जी, इसमें सीधा सीधा आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, ठीक है, और साथ में आपने जो है वो ये फिनाइल हाइड्रोजन डाल देनी है, और आपको एज अ रिजल्ट क्या मिलेगा? ऑरेंज रेड पीपीटी बन जाएगी, ऑरेंज रेड पीपीटी बन जाएगी, वही पीपीटी, लेकिन उसका कलर क्या होगा? ऑरेंज रेड होगा। तो हम कह देंगे कि हमारा जो सैंपल है उसके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। कीटोनिक ग्रुप की पहचान क्या है? कि आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होगा और दोनों तरफ जो है वो आर लगा होगा। ठीक है, हाँ, यहाँ भी आर और यहाँ भी आर। फंक्शन ग्रुप हम पीछे कर चुके हैं। उसके बाद फिर वो कहता है कि दूसरा कौन सा टेस्ट होता है? सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? पहला वाला ये है, दूसरा वाला है सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट में क्या किया जाता है? सबसे पहला 2 सेंटीमीटर के बाद आपने सोडियम नाइट्रोक्साइड सोल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसमें आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डालनी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डालना है, उसको शेक करना है। अच्छा, उसमें वो कहते हैं कि 2 सेंटीमीटर क्यूब आपने सोडियम नाइट्रोक्साइड लेना है, जो आपका जिसका आप टेस्ट कर रहे हो ना कीटोनिक ग्रुप के लिए, वो 2 सेंटीमीटर क्यूब लेना है। उसके अंदर आपने क्या डालना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। ठीक है, उसके अलावा आपने पिंच ऑफ गिवन कंपाउंड डालना है और शेक करना है। ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है? सोडियम नाइट्रोक्साइड लेना है, किसके अंदर? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये डाल दिया। ठीक है, और उसके अलावा फिर आपने क्या डालना है? इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डालना है। फिर उसके बाद आपने क्या डालना है? उसके अलावा आपने डालना है भाई, हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहला ये, दूसरे नंबर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरे नंबर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? रेड कलर का, रेड कलर बन जाएगा। इस सोल्यूशन का क्या कलर बन जाएगा? रेड कलर। और तभी हम कहेंगे कि ये जो आपका है सैंपल, ठीक है, जिसमें हमने सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट किया है, वो हमें बता रहा है कि आपके सैंपल के अंदर कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, अच्छा, और भी कोई टेस्ट है? तीसरा टेस्ट भी है भाई इसके लिए, कीटोनिक ग्रुप के लिए। एक होता है फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट, दूसरा होता है सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट, और तीसरा होता है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट के साथ जो कीटोनिक ग्रुप है वो, कीटोनिक ग्रुप वाला जो सैंपल है वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि फेलिंग सोल्यूशन जो है वो हम देख चुके हैं कि वो एल्डिहाइड ग्रुप को डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, वो वाला टेस्ट। ये इसके साथ टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा कीटोनिक ग्रुप के साथ। ठीक है, तो ये टेस्ट कोई नहीं देता। उसके बाद है प्राइमरी अमीनो ग्रुप के लिए अगर टेस्ट देखा जाए तो वो कहता है कि 0.2 ग्राम आपने, अच्छा, प्राइमरी अमीनो ग्रुप के लिए अगर टेस्ट किया, अच्छा, ये हो गया ना आपका क्लियर। ओके जी, प्राइमरी अमीनो ग्रुप के लिए अगर देखा जाए, प्राइमरी अमीनो ग्रुप, प्राइमरी अमीनो ग्रुप, अगर आप इसका टेस्ट करो, प्राइमरी अमीनो ग्रुप कौन सा होगा? जैसा कि NH2 है ना, तो वो नेक्स्ट एक कार्बन के साथ अटैच होगा, उसको कहते हैं प्राइमरी अमीनो।
इस तरह से अगर यही नाइट्रोजन नेक्स्ट 2 कार्बन के साथ अटैच होगा 2 R ग्रुप के साथ, तो वो होगा सेकेंडरी। अगर 3 के साथ अटैच होगा तो वो होगा टर्शियरी। तो प्राइमरी अमीनो ग्रुप का अगर कोई आपको सैंपल दिया जाता है, वो कहा जाता है कि बताएं इसमें कौन सा ग्रुप है, तो आप ये भी टेस्ट परफॉर्म करके देख सकते हो। इसमें आपने क्या टेस्ट परफॉर्म करना है, कार्बाइल अमीन टेस्ट इसके लिए कर सकते हैं। कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, कार्बाइल अमीन टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। और कौन सा टेस्ट किया जा सकता है, हाँ जी बस कार्बाइल अमीन टेस्ट किया जा सकता है, इसके लिए बस एक ही है। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, वही वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड आप डालेंगे, उसमें कार्बाइल अमीन डालोगे, ठीक है। ये वाला कंपाउंड जो है यानी कि क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास एक टेस्ट ट्यूब आ गई, इतनी मोटी सी हेल्दी सी मैंने बना दिया। वैसे टेस्ट ट्यूब मैं आपको दिखा दूंगी कैसी है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला और क्या डाला, इसमें आपने अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला, ठीक है। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी डाला और साथ में क्या डाला है, आपने डाला है जी 2 से 3 कतरे नहीं, उसके बाद फिर आपने डाला क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म डाला है, क्लोरोफॉर्म का तो आपको पता ही है, समझ आ रही हैं आप लोग, ठीक है। क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 को क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। और ये आपने सारी चीज़ें डाली इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो आपको रिजल्ट में क्या मिला, अनप्लेजेंट ऑर्डर मिली। अनप्लेजेंट ऑर्डर यानी कि इसमें से बहुत गंदी सी स्मेल आना शुरू हो गई, जिससे हमें ये पता चला कि जो हमारा सैंपल है उसमें अमीन ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा अमीनो ग्रुप, प्राइमरी अमीनो ग्रुप। ओके जी। उसके बाद एस्टर के लिए अगर देखा जाए तो एस्टर के लिए टेस्ट उनका यही है कि उनकी फ्रूटी से स्मेल होती है, हम वहीं से पहचान लेते हैं कि इसमें एस्टर टेस्ट मतलब इसमें जो है वो एस्टर का ग्रुप मौजूद है, सही है। तो हमने कितने टेस्ट पढ़े, हमने आई थिंक पढ़े हैं 7 टेस्ट पढ़े हैं, 7 ग्रुप्स के टेस्ट पढ़े हैं। जैसे कि हमने अनसैचुरेशन के लिए पढ़ा बीबी टेस्ट, उसके अलावा फिर हमने अल्कोहलिक ग्रुप के लिए टेस्ट पढ़ा, वो कौन सा था, एससी टेस्ट यानी कि क्या उसको बोलते हैं, सोडियम मेटल टेस्ट और एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। उसके अलावा फिर हमने पढ़ा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए टेस्ट, वो था लिटमस टेस्ट और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। उसके अलावा अल्डिहाइड ग्रुप के लिए हमने पढ़ा सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। उसके अलावा कीटोनिक ग्रुप के लिए हमने कौन सा टेस्ट पढ़ा है, हमने फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट पढ़ा, ठीक है। उसके अलावा फिर हमने सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट पढ़ा और फेलिंग्स टेस्ट पढ़ा, क्योंकि फेलिंग टेस्ट नहीं देता कीटोन, क्योंकि वो अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देता है, इसके साथ रिएक्शन नहीं देता। उसके अलावा फिर हमने पढ़ा प्राइमरी अमीनो ग्रुप के लिए टेस्ट पढ़ा, और वो कौन सा टेस्ट था, कार्बाइल अमीन टेस्ट, ठीक है। उसमें हमने रेसिपी सारी देखी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं, साथ में हम लोग जो है वो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं और क्लोरोफॉर्म डालते हैं, ठीक है। और हमें जो है वो रिजल्ट मिलता है, ठीक है, जिसकी बेस पर हम कहते हैं कि हमारा फंक्शनल ग्रुप ये वाला है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद एस्टर की जो है फ्रूटी स्मेल होती है, उसकी बेस पर जो उसको टेस्ट कर लिया जाता है। आई होप इट्स क्लियर। कोई भी कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी पॉइंट स्किप कर दिया हो तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, रिवाइंड करके देख लेना और अपने नोट्स वगैरह कंप्लीट करना, तो आई विल गारंटी यू कि आप जो है बिल्कुल पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, फीडबैक जरूर देना क्योंकि इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।